Hello students, welcome to the Roots 2020 sessions. I Kriti Verma going to take your applied mathematics portion of trigonometry. So I am not going to teach you something. It's just a revision of all those things which you have studied in your junior classes. Like trigonometry, you have already know what are the basic concept of trigonometry in class 9th and 10th. So that same thing I just recall, revise, so that whatever the use of trigonometry in your further studies, you can use it properly. So first is, what is trigonometry? It is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problem allied with angle. So see here, trigonometry. Metry means measurement. So trigonometry means triangle measurement. Trigono means triangle and metry means measurement. Means here we will do all calculations which of triangles measurement. Okay. So next our topic is trigonometry ratios. In short we can call it T ratios of an acute angle of a right triangle. So students, be careful whenever we are going to study trigonometry, then it's necessary that the triangle must be right angle. मतलब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो जो भी ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंसेप्ट बेस्ड है आपका ट्रायंगल पे, तो अगर आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो वो जो आपका ट्रायंगल होना चाहिए वो कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये आप लोग सबको पता है, लेकिन हम जस्ट एक बार आपको रिकॉल कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो कि ये ए बी और सी ये आपका ट्रायंगल है, तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री बने तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मेरा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। अगर आप सोचोगे कि एक्यूट एंगल बना है, अब जैसे कि हम देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बता रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट का मतलब क्या हो गया? जो कि 90 डिग्री से आपका क्या हो, जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। जैसे देखो ये वाला लगभग में 60 डिग्री होगा, यहाँ भी एंगल 60 डिग्री होगा, यहाँ भी एंगल 60 डिग्री होगा, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और हम लोग हमारा एक और ट्रायंगल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये ध्यान देना कि जिसका भी वैल्यू, जिसके कोई एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो। 90 डिग्री से ज़्यादा कहने का मतलब कि अगर हम ऐसा ट्रायंगल बना दें, ठीक है, जहाँ पे देखो कि ये वाला वैल्यू तो आपका 90 से बहुत कम है, ये वाला भी वैल्यू आपका 90 से बहुत कम है, लेकिन ये वाला वैल्यू आपका 90 से बहुत ज़्यादा है। 90 तो आपका स्ट्रेट जाएगा। 90 तो यूजुअली हम लोग 90 कैसे बनाते हैं? ऐसे 90 बनाते हैं। अगर ये ऐसे और स्लांट हो गया, मतलब ऐसे और मुड़ गया है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 से भी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ना तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है और ना ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब वैसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, उसी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि हम लोग ये अगर हमारा 90 डिग्री है, अगर आप इसको थीटा मान रहे हो, ये मान लो आपका थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये वाला हमारा कहलाएगा बेस, और ये परपेंडिकुलर ये बेस तो ये हमारा कहलाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ये हमारा थीटा है, अगर हमारा थीटा सी एंगल पे बन रहा है, तो हम लोग क्या किए? हम लोग इसके ठीक सामने वाला को परपेंडिकुलर बोले और इसको हम लोग बेस बोले। लेकिन अगर मान लो कि आपका थीटा वहाँ ना बनकर, मान लो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ए बी सी, यहाँ पे आपका थीटा है, तब आप लोग क्या कहोगे? आप थीटा के ठीक सामने वाले साइड को क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। ये हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर
और इसके अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला हमारा कहलाएगा बेस, ठीक है, और ये तो हमारा हाइपोटेनियस है ही। तो जनरली हमारा क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम लोग परपेंडिकुलर ले क्योंकि किसको बेस ले। तो ऐसे केस में आप बस थीटा के सामने वाले जहाँ भी थीटा दिया हुआ है उसके ठीक सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और इधर बेस होगा। ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये बेस है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में वी विल टॉक ओनली अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हम यहाँ पे लिखे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टी रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बेस परपेंडिकुलर, अच्छा हाँ एक चीज़ और आपको बताना है। यहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ पहले से जानते हो कि हाइपोटेनियस को हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, बेस को हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को हम लोग p से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये सब तो सिंपल चीज़ है, ये आप लोग पहले से सब जान रहे हो। ये सिर्फ हम लोग रिकॉल कर रहे हैं ताकि आप लोग जब यूज़ करना हो तो ये सब चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है, अब चूंकि हम लोग रेशियोज़ का बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के 6 मेंबर्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से वो 6 मेंबर है? सबसे पहला है आपका साइन, ठीक है, साइन, साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा। तीसरा है टैन थीटा। और चौथा है आपका साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा। और आपका कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टैन का अपोजिट कॉट थीटा। ये है, ये आपके 6 मेंबर्स हैं। अब आपको इनके फॉर्मूला याद ही होगा कि हम लोग साइन थीटा क्या पढ़े हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यही हम लोग पढ़े हैं, हाइपोटेनस, ठीक है ना। हम लोग यही पढ़ के आए हैं कि है ना हमारा ये जो होता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है जिसे हम लोग p बाई एच लिखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस होता है जिसे हम लोग b बाई एच लिखते हैं। और टैन थीटा इज इक्वल टू p बाई b होता है। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है? साइन थीटा का। तो चूंकि अगर कॉस साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है तो ये चूंकि अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा? h बाई p। सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? h बाई b। और आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा? b बाई p, ठीक है ना। अब आप कोई भी एक ट्रायंगल के हिसाब से मान लो कि हम ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे हम पहले लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रायंगल। हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रायंगल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल, इसको हम जस्ट एक ऐसा यहाँ पे ऐसे करके हाईलाइट कर दे रहे कि ये ट्रायंगल पे हम काम कर रहे हैं अभी, हाँ ठीक है, ये ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से आप बताओ परपेंडिकुलर मेरा कौन था? ये ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बाई हाइपोटेनियस मेरा क्या है? ए सी, तो यहाँ पे हम लिख दिए ए सी। सिमिलरली बेस क्या है? आप देखो यहाँ पे बेस है हमारा बी सी और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। फिर देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और बेस क्या है? बी सी, ठीक है। सिमिलरली अब सिमिलरली कॉसेक थीटा एच हमारा हाइपोटेनियस क्या है? ए सी और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। फिर नेक्स्ट है हाइपोटेनियस, देखो क्या है हमारा यहाँ पे? ए सी और बेस है आपका बी सी और कॉट थीटा में बेस है आपका बी सी और परपेंडिकुलर है आपका ए बी। तो इस तरह से हम लोग इसके फॉर्मूलाज को लिखते हैं। तो ये सब चीज़ तो आप लोग पहले से जानते हो। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्या जानना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली आप एक और चीज़ क्या लिख सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्या है? टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 बाई कॉट थीटा, या फिर आप कॉट थीटा का अपोजिट लिख सकते हो 1 बाई टैन थीटा। तो ये सारे इसके अपोजिट्स हैं, ठीक है। एक और चीज़ होता है जो कि हम लोग साइन के लिए पढ़ते हैं, और वो क्या कि साइन टैन थीटा जो होता है टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है,
ठीक है, तो इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें कि जो हमारा tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, और जो cot थीटा हमारा होता है वो होता है cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, तो ये भी एक रूल है। अब हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रिलेशन भी आप उसको कहो, या फिर स्क्वायर रिलेशन, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। और ये जनरली जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं तो शुरू में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसे याद करने में। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग स्क्वायर रिलेशन बोलो या फिर इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलो, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसका अभी आज हम लोग थोड़ा प्रूफ करके समझेंगे कि इसमें आखिर हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका स्क्वायर रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन क्या होता है कि साइन, याद होगा आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये तो याद होगा आप लोग को, ये हम लोग चूँकि पहले भी पढ़े तो ये चीज़ तो याद होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है कि आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। या फिर और आप इसको कैसे लिख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, फिर आपका थर्ड रिलेशन क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका कितने हो गए, 3 आइडेंटिटीज़ हो गए, साइन स्क्वायर थीटा, या ये वाला एक लिख देते हैं, और ये। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज़ हो गए। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि प्रूव अगर हमें इसे करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। ये हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल बना दिए, ये 90 डिग्री है और हम लोग थीटा इसको ले रहे हैं, ये मेरा थीटा है ABC। थीटा हमने किसको लिया, C को। तो अब आपको देखो, अभी तुरंत हम लोग सबसे पहले प्रूफ ऑफ 1 देखते हैं। प्रूफ ऑफ 1, तो आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो है अगर ये है तो यहाँ पर देखो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो हम इस AB को x मान ले रहे हैं और इस BC को y मान ले रहे हैं और हाइपोटेनियस को हम r मान ले रहे हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस आपका क्या होगा, r होगा। इसको हम लोग x मान ले रहे हैं और इसको हम लोग y मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये वाला जो है B जो है हमारा बेस का काम करेगा। तो देखो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको क्या लाना है 1। हम LHS से काम करना शुरू कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अभी तुरंत पढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, एक्स का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का भी मतलब अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि बेस बाई हाइपोटेनियस। तो आपका यहाँ पे कॉस थीटा बेस का काम कौन कर रहा है, वाई का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कि अब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और मेरा हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। तो आर का स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वाला जो वैल्यू है हम लोग इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा 1। समझ में आया। सिमिलरली हम लोग किसको प्रूव करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ ऑफ 2 देखो, हमको प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका एच हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा था,
आर का स्क्वायर और बेस का काम वाई स्क्वायर माइनस टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का काम एक्स स्क्वायर करा और बेस हमारा वाई स्क्वायर है। अब आप यहाँ से देखो, इसका एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ये वाला इधर माइनस में आएगा तो ये जो चीज़ मेरा वैल्यू है ऊपर वाला वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आपका कैंसिल होकर आंसर क्या हो जाएगा, फिर से 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ ऑफ 2 एंड हम लोग क्या किए, प्रूफ ऑफ 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रूफ ऑफ 3। प्रूफ ऑफ 3 हम लोग कैसे करेंगे, देखो प्रूफ ऑफ 3 सबसे पहले हम लोग यहाँ भी क्या लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, आप बताओ। कॉसेक थीटा होता है हमारा h बाई पी और कॉट थीटा हमारा क्या होता है, b बाई पी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखो कि हम लोग यहाँ पे h का काम कौन कर रहा था, r का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर माइनस कॉट का काम कर रहा है y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर में से अगर वाई स्क्वायर जाएगा तो आपका ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। मतलब कि हमने तीनों रिलेशंस को प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही ये वाला चीज़ भी लिखें, क्योंकि अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीनों आइडेंटिटीज़ प्रूव हो गया। और आप लोग को याद होगा कि आप लोग क्लास 10th में ये सबसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे जहाँ पे आपको ये तीनों आइडेंटिटीज़ का ज़रूरत होता था। तो अब हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चंस करके देखेंगे कि हम लोग इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे कि हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर आपका कॉस थीटा 3/5 दिया हुआ है और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ मान लो क्वेश्चन है 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 है और हमें ये 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, b/h का वैल्यू 3/5 हो गया। तो 3/5 मतलब कि b आपका 3 और h आपका 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9। दिस इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 जो कि किसके बराबर होता है 16 के। मतलब आपका पी स्क्वायर अगर 16 के बराबर है तो आपका पी किसके बराबर होगा 4 के। तो हमारा परपेंडिकुलर पता चल गया। अब आपके पास परपेंडिकुलर पता, आपको परपेंडिकुलर पता है 4, आपको बेस पता है 3, आपको हाइपोटेनियस पता है 5, तो आपको निकालना क्या है कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो हम लोग क्या जानते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको कम से कम सारे रेशियोज का वैल्यू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है h/p, ये याद रखना होगा। h मतलब हमारा 5 और p हमारा 4 हो गया। सिमिलरली अब हम लोग निकाल लेते हैं टैन थीटा का वैल्यू, क्योंकि कॉसेक के बाद हमें क्वेश्चन में टैन थीटा भी निकालना है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू आपका p/b होता है। तो p का वैल्यू मेरा 4 है और b का वैल्यू 3 है। सिमिलरली अब हमको सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/b, तो वो आपका हो जाएगा 5/3। और आपको क्या निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा b/p वो आपका हो जाएगा 3/4। अब आप क्या करो कि ये सारे वैल्यूज अब हमें पता चल गए कि कॉस थीटा मेरा 4/5 है, सेक थीटा हमारा 5/3 है, टैन थीटा हमारा 4/3 है, कॉट थीटा हमारा 3/4 है।
ये हमें पता चल गया। हमें निकालना क्या है, किसका वैल्यू, 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा बाय सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू। मतलब कि आपको किसका वैल्यू निकालना है, देखो 5 इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू हमारा क्या आया 5/4 प्लस 4 इंटू टैन थीटा का वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय सेक थीटा का वैल्यू 5/3 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 3/4। तो ये तो आपका सिंपल कैलकुलेशन हो गया ना, 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई, ये देखो 4 5 सा कितना होता है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आएगा, 4 5 सा 20 प्लस 3 3 सा 9/4 3 सा 12। ठीक है, ऊपर भी हम लोग ऐसे ही एलसीएम ले सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप 4 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 4 3 का एलसीएम 12 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे रहे, 3 25 3 सा क्या होता है 75 माइनस 16 4 सा 64/4 3 सा 12, दिस डिवाइडेड बाई, देखो ये दूसरा वाला फंक्शन है, दिस डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9/12। तो आप बताओ क्या हम लोग ये वाला 12 और ये 12 को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, तो हमारा क्या बच जाएगा, 75 में से 64 गया, वैल्यू हो जाएगा 11/20 प्लस 9 29, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर आपको सारे रेशियोज पता है तो आप बिल्कुल आराम से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाएंगे, और उस टॉपिक में हम लोग क्या याद रखेंगे, याद एक बार रिवाइज करेंगे, वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, आपको पता होगा कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो वही सब चीज़ एक बार हम लोग देखेंगे। हम लोग अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो देखो हम आपके सामने टेबल बनाएंगे ताकि आपको याद हो कि हम टेबल कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री होता है। हालांकि इसके आगे भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, इसके बीच में भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, बट जनरल आपको इतना याद तो रखना ही होगा। ठीक है, तो आपको ये 4 वैल्यू, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये वाला भी भूल जाते हैं कि 30 पढ़े थे या 45 पढ़े थे या 15 पढ़े थे, तो ये सब चीज़, ये जो आपको रेशियोज़ है वो याद रखना होगा। हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिए हैं, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये भी चीज़ याद रखो कि साइन का उल्टा है आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक, और टैन का उल्टा है कॉट। ठीक है, अब देखो यहीं से बस एक अगर आप टेबल याद कर लोगे तो आप सारा टेबल बना लोगे। अभी हम आपके सामने इसको बना के दिखाते हैं। साइन थीटा, साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री आपको याद रखना है 1/2, 45 डिग्री 1/√2, ये तो याद करना पड़ेगा, 60 डिग्री √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1। इसका अपोजिट कर दो तो वो कॉस हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, देखो उल्टा कर रहे हैं, ये 1/2 अब यहाँ आ गया, और 0। टैन थीटा का देखो क्या होगा, हम अभी तुरंत पढ़े थे कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स कि जब 0/1 आप करते हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन जब 1/0 करते हो तो वो क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, या उसको इन्फिनिटी से शो करते हैं। जब 1/1 करते हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अगर आप 0/0 कर रहे हो तो ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, ये आपका एक्सेप्शन है। तो देखो टैन थीटा लिखने के लिए हमको क्या लिखना होगा, 0/1। तो 0/1 लिखने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 0/1 मतलब अभी तुरंत हम बताएं 0/1 आपका 0 होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। 1/√2 1/√2 दोनों तो सेम है, कैंसिल होके 1 हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपका क्या बचेगा √3। 1/0 अभी तुरंत बताएं कि वो क्या होता है, इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब तो सिंपल है, अब तो आपको सिर्फ साइन थीटा का उल्टा कॉसेक में लिखना है, कॉस थीटा का उल्टा सेक में लिखना है, और टैन थीटा का उल्टा कॉट में लिखना है। तो बताओ क्या होगा, 0 का मतलब होता है 0/1, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म।
ठीक है ना। 1/0 तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, और 1/1 का उल्टा तो 1 ही होगा। सेक थीटा का देखो 1 है, तो 1/1 का उल्टा तो 1 होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। 1/2 का उल्टा 2 होगा। और 0/1 है, 1/0 का उल्टा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, कॉट थीटा का उल्टा। तो कॉट 0/1 तो उसका 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म। 1/√3 का मतलब √3 उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है 1/0, तो इसका उल्टा हो जाएगा 0। तो ये आपका पूरा टेबल बन गया। तो आप तो इसके इम्पोर्टेंस को जानते ही हो, आप लोग सबको ही क्लास 10th में इसके इम्पोर्टेंस को जानते हो कि ये इम्पोर्टेंट कितना इम्पोर्टेंट था। इससे हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस को करते थे। अगर जिसको भी ये टेबल याद नहीं होगा तो उसको कितना प्रॉब्लम होगा, ये भी चीज़ आप समझ रहे हो। जैसे कि अभी हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं जहाँ पे आपको निकालना है। एक हम जस्ट आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या सॉल्व करके ये बताना है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, इसका आपको वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आप बताओ, tan 60 डिग्री अभी तुरंत हम लोग क्या देखें, √3। tan 30 डिग्री हम लोग क्या देखें, 1/√3। ठीक है, फिर देखो 1 प्लस tan 60 डिग्री अभी तुरंत क्या देखें, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो √3 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका देखो √3 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3, ये तो सबको पता है ना कि √3 इंटू √3 का मतलब क्या होता है, 3। अभी हम इसका कंसेप्ट बताते हैं। √3 3 माइनस 1/√3 हो गया, और नीचे 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। ये यहाँ से डिनोमिनेटर आपका शुरू हो रहा है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 2/√3, और ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। तो स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, दैट दिस टेबल विच आई हैव एक्सप्लेन्ड नाउ, बिना इस टेबल के मदद के लिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको इस टेबल का यूज़ करना ही होगा, तभी जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच नीड्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अभी हम लोग लाइव क्लास भी अटेंड करेंगे, तो लाइव क्लास में आने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे ज़रा आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आंसर क्या आया। 4 बाई कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री। जस्ट राइटिंग विथ स्केच पेन सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करके मुझे लाइव क्लास में आंसर बताना। एक और क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देखते हैं कि कौन इसको अच्छे से सॉल्व करके मुझे लाइव क्लास में एकदम परफेक्ट आंसर बता सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको इसका वैल्यू बताना है। cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके आंसर बताना कि ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्व करने पे आंसर हमारा क्या हो रहा है, ये आपको लाइव क्लास में बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद हो जाने चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो अभी हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं, उसमें आप उस लाइव सेशन में आप हमसे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो।
कल की क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही एंगल है जो 90 डिग्री वाला केस के साथ हम लोग बनाते थे, उसी एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसमें दो एंगल्स को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री आए। अच्छा स्टूडेंट्स, हाँ एक चीज़ और बताना था कि ये √3 कैसे हुआ, इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा समझो कि √3 का मतलब क्या होता है, 3⁻1/2। ठीक है, अगर हम √3 इंटू √3 करते हैं तो मतलब हम लोग 3⁻1/2 इंटू 3⁻1/2 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पढ़े होंगे कि x⁴ इंटू x⁴b होता है x⁴a प्लस b। क्लास 8 में पढ़े थे कि x⁴a इंटू x⁴b बराबर xa प्लस b होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 1/2 प्लस 1/2। आधा और आधा को आप अगर जोड़ोगे तो 1 बनेगा, और 3⁻1 का मतलब 3 होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है इसके पीछे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई नो दैट दे आर नोइंग ऑलरेडी, बट इट्स जस्ट फॉर दोज हु डजंट नो द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ओके, सो ये आप लोग एक्सपोनेंट्स चैप्टर क्लास 8 में हम लोग ये पढ़े थे। तो आज हम इतना ही आप लोगों को समझा रहे हैं। आशा होप है कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, और अगर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन लाइव सेशन विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1:45. So students, be ready for the live session. In that session I will just answer your all queries, whatever the queries are there regarding today's class. Thank you.